जय श्री राम दोस्तों, भारत माता की जय। अभी अभी एक न्यूज़ आया था कि क्वारंटाइन किया गया एक मुस्लिम युवक जो कि बहुत ज़्यादा दलित प्रेम दिखाते हैं। वो लोग दलित महिला द्वारा बना हुआ खाना खाने से इनकार किया। उसके बाद से वहाँ के एक ब्राह्मण सांसद गए और वो खाना को खाए। ये लोग जो देश बांटने के लिए कहते हैं कि हिंदुओं में बहुत जातियाँ हैं, इनमें छुआछूत है, उनका एक कृत्य था। हमारे यहाँ भाई कहाँ बहुत जातियाँ, हमारे यहाँ तो बस 4 ही वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। और हमारे यहाँ तो वेद में यहाँ तक कहा गया है कि जन्मना जायते शूद्र, जन्म से हर कोई शूद्र ही होता है। अपने अपने कर्म के अनुसार वो अपना वर्ण बदलता है, जिसको गीता में कृष्ण भगवान भी इसको स्पष्ट रूप से साबित किए हैं। अब हम आगे आएंगे रामायण काल से कुछ पहले, जब राजा हरिश्चंद्र को बेचा जा रहा था तो उनको किसने खरीदा? एक ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र नहीं, शूद्र ने खरीदा, दलित ने। तो ये है हमारा दलित के प्रति प्रेम। एक महाराजा को खरीदते हैं एक दलित। रामायण की रचना कौन करते हैं भाइयों? एक दलित पुरुष, वाल्मीकि जी। भगवान राम शिक्षा ग्रहण कहाँ करते हैं? एक दलित के साथ, गुरुकुल में, निषाद राज के साथ। भगवान राम जंगल में बेर किसके हाथ का खाते हैं? एक दलित महिला शबरी के। रामायण का रचना कौन करते हैं? एक दलित वाल्मीकि जी। यहाँ तो चलिए, भगवान राम सीता का परित्याग किसके कहने पे करते हैं? एक दलित के। भगवान राम के पुत्रों का जन्म कहाँ होता है? एक दलित के आश्रम में, वाल्मीकि जी के यहाँ। भगवान राम के पुत्रों का अध्ययन कौन कराता है? एक दलित। अब आते हैं महाभारत काल में दलितों की स्थिति। जो लोग इतना पीटते हैं ढिढोरा कि दलित प्रेम बहुत जगह है, जो ISI के एजेंडो वालों को मैं बताना चाहूँगा। महाभारत की रचना कौन करते हैं भाइयों? एक दलित, वेदव्यास जी। वेद का व्यास करना यानी विस्तार करना यानी व्याख्या करना कौन करते हैं? वेदव्यास जी। भगवान कृष्ण दुर्योधन का 56 पकवान छोड़ करके साग किसका खाते हैं? विदुर जी का। वो कौन है? दलित। पूरे महाभारत को दिव्य दृष्टि से देख करके धृतराष्ट्र को बताने वाले संजय जी कौन है? एक दलित। कौरव पांडव दोनों का स्नेह पात्र, सबसे ज्यादा विश्वास पात्र, सबसे ज्यादा बातों को मानने वाले विदुर जी कौन है? दलित। खाटू श्याम, जिसको हम भगवान की तरह से पूजते हैं, वो कौन है? हिडिंबा के पुत्र, जो कि एक दलित महिला। यहाँ ये हाल है। जब महानंद पद्म इनको अपमानित करता है चाणक्य को, तो इसको उनसे लड़के को चुनते हैं, उसको वंश को उखाड़ने के लिए, नंद वंश को विनाश करने के लिए, एक दलित चंद्रगुप्त को। यहाँ कई जगह उल्लेख ये भी मिलता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज भी दलित थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, संविधान के रचयिता, कौन है? दलित। वर्तमान के भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, कौन है? दलित। तो भाइयों, ये है हमारी सनातनियों का दलित के प्रति लगाव। हम ये नहीं देखते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। हम लोग, आप, ये आज नहीं है, ये हमने गिनाया आज नहीं, ये कई युगों से चलता हुआ आया गिनाए। 4 युग का मैंने उल्लेख किया, कई हजार वर्षों का। और जो जय भीम जय मीम का नारा जो देते हो आप लोग, जो दिखाते हो, दिखावे का भाईचारा दिखाते हो, हमारे यहाँ छुआछूत नहीं है। अरे अपना भाईचारा तो, छुआछूत तो मिटाओ। सिया के मस्जिद में सुन्नी नहीं जाते हैं, सुन्नी के मस्जिद में सिया नहीं जाते हैं, नमाज साथ आप नहीं पढ़ सकते। आप लोग हमको समझाओगे? आप लोगों ने क्या किया दलित के प्रति, वो पूरी दुनिया जानती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के समकक्ष लीडर भारत के योगेंद्रनाथ मंडल जी, जो कि पाकिस्तान के प्रथम कानून मंत्री बने, वहाँ के संविधान लिखे, उनके साथ आप लोग क्या किए? 5 साल नहीं रख पाए, उनको भाग करके भारत में शरण लेना पड़ा। ये है आपका। मेरे दलित भाइयों, पाकिस्तान में 2% रह गए हम लोग। वो जब पाकिस्तान से लाशें भर भर के आती थी ना, तो ये नहीं देखते थे कि कौन दलित है, कौन ब्राह्मण है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है। ये हाल थी।
बांग्लादेश में 3% रह गए। कुरान की आयतें पढ़ करके जब अभी कुछ दिन पहले रहते थे गर्दन, तो ये नहीं देखते हैं दलित। ये जो काल ने मेरू फिर से इनका जो हुआ है, वो 47 की गलती नहीं दोहराएंगे हम लोग। और आप लोग पूरे पहचान में आ चुके हो 47 के बाद क्या किए मंडल जी को, वहाँ के उनके साथ जो चले गए भोले भाले हमारे दलित भाई अनुयायी उनको आप लोग कैसे मार के भगाए, पूरी दुनिया को पता है। अब फिर आप लोग जो झूठी ये चला रहे हो कि दलित प्रेम आप लोगों को अचानक कालनेमी की तरह से उभरा है, ये सब लोग जान चुके हैं। ये हम मत समझाओ, आपस में आप लोग मिल के रहो, यहाँ नहीं चलने वाला है। मैं एक बात बताना चाहूँगा दलित भाइयों को, जो अभी बरेली में, इंदौर में जगह जगह जो डॉक्टर पे, पुलिस पे पत्थर फेंका जा रहा था, ये जमातियों द्वारा या कुछ शांति दूतों द्वारा, तो क्या ये दलित और ब्राह्मण क्षत्रिय देकर फेंक रहे थे? तो इनको तोड़ना है। इनको अवसर के लिए एक भाई को छीना जा रहा है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में हमारे अंदर फूट डाल के जो 47 में किए ये लोग, उसी का उदाहरण फिर से ये लोग प्रस्तुत करना चाहते हैं, और ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे। सब भाइयों को मिल कर के लड़ना है। एक गाड़ी का एक भी पहिया पंचर हो जाए तो जिस तरह नहीं चल सकता है, वैसे वो करना है। अरे बहुत वो है, मानता हूँ कुछ गलतियाँ हुई होंगी। अरे एक घर में 4 भाई रहते हैं तो झगड़ा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पड़ोसी आकर के खेत जोत ले। उसी 4 भाइयों में बंटना चाहिए खेत। कोई पड़ोसी आकर के खेत बोए हुए, तो ऐसा नहीं होने देना है। हम लोग को मिल कर के लड़ना है, मिल कर के रहना है। झगड़ा भी होगा, प्यार भी होगा, सब करेंगे, मिल के रहेंगे, लेकिन ऐसा 47 वाली गलती नहीं दोहराएंगे। ये आईएसआई के एजेंडे पे हम दलित भाइयों को फोड़ा जा रहा है फेक आईडी से। अगर मैंने एक दिन कम से कम 50 आईडी को सर्च किया, उसमें से 49 आईडी फेक निकला, जो मुस्लिमों द्वारा चलाया जा रहा है। वो पता नहीं पाकिस्तान से, अफ़गान से, कहाँ कहाँ से, बांग्लादेश से चलाया जा रहा है। तो ये स्थिति है, हम लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। और जिनको ज़्यादा लग रहा है उनका ताज़ा उदाहरण है। अगर दलितों पर बहुत उदाहरण हुआ तो कई हज़ार युगों से आ रहे हैं, कई सदियों से आ रहे हैं। और जो बहुत प्यार किए वो 70 साल में पाकिस्तान उनका सामने उदाहरण है, ये देख सकते हैं। बाकी जय श्री राम, सभी भाइयों को राम राम, भारत माता की जय।